देखिए, नौबतपुर की धरती में अजब गजब किस्से हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अद्भुत लोग भी मिल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपनी शब्दों से, अपनी वाणी से भूकंप ला देते हैं। अब देखिए, भूकंपी कवि भी हमें मिल गए हैं नौबतपुर की धरती में। यहाँ पर बाबा का प्रवचन चल रहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, आपके बारे में लोग बहुत जानते हैं, क्या कविताएं पढ़ते हैं आप? आपकी कविताओं में क्या खास है जो आप सबसे अलग है? भूकंपी कवि और एक राष्ट्रवादी कवि के छवि के रूप में इस देश की जनता ने हमारे छवि को प्रस्तुत किया है। आपको पता होगा कि बिहार में बागेश्वर धाम सरकार जब आने वाले थे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चला, उनको लेकर के बहुत सारे सत्ताधारी नेता भी उनका बहुत विरोध किए। तो उन पर मैंने कविता लिखा था कि जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं, और विरोध करने के बाद भी जो सबसे प्यार करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है, आप तो जबरदस्त लिखे। अच्छा, ये कविताएं वगैरह आप किस लिए लिखते हैं? फेमस होने के लिए लिखते हैं या दिल से आवाज आती है? नहीं, देखिए, देश विरोधी तत्वों की आवाज़ सुन करके उनकी जो तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उनसे कहीं ना कहीं दिल में कसक होता है और एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, कलम चलाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि एक हर हिंदुस्तानी का जो अपने देश का है नागरिक, उसका कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति उसका भी कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज बनता है। बिहार में तुष्टीकरण कौन कर रहा है? बड़े बड़े नेताओं ने बाबा का विरोध किया, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर बिहार में कौन ऐसा नेता है जो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर रहा है? देखिए, हम किसी नेता का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन नाम हम सबका विवाद हो जाएगा। विवादों से तो डरते नहीं, क्योंकि राम मंदिर जब बना था तो उस समय हमको सैकड़ों धमकियां मिली थी। राम मंदिर पे हम कविता लिखे थे, वायरल हो गई थी। लेकिन ये भारत भूमि साधु संत सन्यासियों की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है। इस राम और कृष्ण के भूमि पर राम और कृष्ण की बात होनी चाहिए, एक साधु संत सन्यासी का सम्मान होना चाहिए। और आज हम लोग जिस धरती पे मौजूद हैं, बिहार की धरती पर, ये नौबतपुर है जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार आए हैं। तो विरोध करने वाले उन नेताओं के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। उनको ये देखना चाहिए कि देखिए, आपके विरोध करने के बाद भी एक साधु संत सन्यासी का बिहार के वासी कैसे सम्मान करते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर के उनका सत्कार करते हैं और पूरे आस्था के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। इतना जितना जन सैलाब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने तमाम रैलियां भी देखी होंगी, कभी देखा है कि किसी बड़े नेता के रैली में इतने लोग पहुंचे हैं? हमने नहीं देखा है। देखिए, आज के दौर में जितने बागेश्वर धाम सरकार के फॉलोअर्स हैं उतने किसी नेता और किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स नहीं हैं, जहां तक हमारा मानना है। तो इसलिए जो लोग विरोध किए हैं, आने वाले चुनाव में उनको इसका जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। चुनाव पर ही आ रही थी मैं कि चुनाव बिहार में भी जो है 25 में चुनाव है, 24 में अभी लोकसभा के चुनाव। बाबा के आने से क्या लगता है, चुनाव कुछ बदलेंगे, कुछ समीकरण बदल जाएंगे, सीटों का हेरफेर बाबा कर जाएंगे क्या? देखिए, तूफान तो आ गया है, तूफान आ गया है। अब सुनामी 2025 में आएगा और उस सुनामी में बिहार की सत्ताधारी पार्टियां दह कर ध्वस्त हो जाएंगी और उस सुनामी में बह जाएंगी और उसके बाद से फिर उनका एंट्री बिहार में नहीं होगा। बिहार में कहीं यही तो बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रही थी कि बीजेपी वाले इसीलिए ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि हिंदू कार्ड खेलने का मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई का नारा देने वाले लोग एक साधु संत सन्यासी के आने से चिढ़ जाते हैं। इससे उनका साफ पाक प्रेम जाहिर होता है। और हम तो लिखते हैं, जिस तरह से बाबा के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर मैंने कविता लिखा है कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने जो है बहुत खुलकर बाबा का समर्थन किया अपने कविताओं के माध्यम से और उन लोगों को चेता दिया है जो लोग इस बिहार की धरती पर बाबा का विरोध कर रहे थे। यानी तस्वीर साफ है कि चुनाव में इसका असर दिखेगा और जो विरोध कर रहे थे इसीलिए उनके मन में घबराहट थी, क्योंकि बाबा आए हैं तो भगवाकरण बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इससे किसको तकलीफ है, ये इनकी बातचीत से आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।